अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नोट्स। आज की हमारी वीडियो जो है वो मैट्रिक्स के बारे में है। मैट्रिक्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे और इसको सबसे पहले मैथ के अंदर किसने इंट्रोड्यूस करवाया उसके बारे में देखेंगे। और हम देखेंगे कि मैट्रिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इसका मैथ में क्या रोल है। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में ऐसे है, मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इस एक सेट है, ए सेट ऑफ नंबर्स आर एंट्रीज, इस नंबर्स एंट्रीज अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स, rows and columns to form a to form so as to form a matrix, to form a rectangular array which is called matrix. It mean a set of numbers, हम एक नंबर्स का सेट लेते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ ले सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम रो में और कॉलम में ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरे बन जाती है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। रेक्टेंगुलर क्या, रेक्टेंगुलर मीन, रेक्टेंगुलर आपके पास समझते होंगे जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें एरिया, साइड और विड्थ इक्वल नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल, रेक्टेंगुलर अरे बना देते हैं। ये इसका ऑर्डर इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलते हैं रोज। यहाँ 2 रोज हैं और वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम। 3 कॉलम्स हैं, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस। इनसे हमारे पास इसको कहते हैं ऑर्डर। इससे बनता है एक मैट्रिक्स, इन नंबर से बना है मैट्रिक्स और इसको हमने लिखा है रेक्टेंगुलर अरे की शक्ल में। अच्छा, सबसे पहले इसको 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो सर हैं हमारे पास 19th सेंचुरी में, जेम्स स्लीवेस्टर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया और 1850 में हिज फ्रेंड, इसका एक दोस्त, उसका नाम क्ले था। हमारे क्ले आपके पास, उस मैथमेटिशियन का नाम ये था क्ले, आपके पास आर्थर क्ले या क्ले आर्थर था। 1950 में उसने आकर पहली बार इसको प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया मैथ में और इसने एप्लीकेशन में बताया कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का ये एक बेस्ट प्रोसीजर है। और इसको यूज कहाँ करते हैं, इसको हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग में, स्टैटिकल में, ग्राफ ड्रा करने में। उसके बाद मैट्रिक्स हमें ये भी बताते हैं कि आप इंडिविजुअल वर्क कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे कर सकते हैं इन रियल एंड आर्टिफिशियल लाइफ में। और इंजीनियरिंग में, स्टैटिकल में आपको उसके अलावा ये हमारे पास क्या कहते हैं, कैलकुलेटर वगैरह में, बायो में और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में मैट्रिक्स को हम यूज करते हैं बड़ी डिटेल में। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसकी टाइप्स हैं और टाइप्स में हमारे पास रो मैट्रिक्स,
जिसमें रो में इसकी टाइप सिंपल आप डिफाइन कर लेते हैं, सिंपल एक्सप्लेन कर लेते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें ओनली वन रो होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन वन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही है, इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब आपके पास अगर हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की बात कर लें जिसमें ओनली वन कॉलम, जिसमें एक ही कॉलम होता है, वन कॉलम, और एक ही वर्टिकल लाइन होती है, इसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और इसी तरह हम सिंपल डिफाइन कर रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अभी हमने डिफाइन किया द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते, इसका ऑर्डर 2/3। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते, इसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इसके मुकाबले में है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, इसका ऑर्डर है 2/2। स्क्वायर मैट्रिक्स की आगे मजीद टाइप्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की आगे मजीद टाइप है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। एक है डायगोनल मैट्रिक्स, और उसके बाद एक है स्केलर मैट्रिक्स, उसके बाद एक है आपके पास नल मैट्रिक्स, उसके बाद एक है यूनिट मैट्रिक्स। इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स की मजीद टाइप्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी मजीद आगे टाइप्स हैं। नंबर 1 टाइप, इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 2, इसे बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। और नंबर 3 पे हमारे पास है, इसे बोलते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। और नंबर 4 पे हमारे पास है नल मैट्रिक्स। अभी हम इनको भी डिफाइन कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, ये वाले एलिमेंट होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के। इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो। एक एलिमेंट ऐसा होता है वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, सारे एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते, एक एलिमेंट ऐसा होता है वो नॉन जीरो होता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ 1 कहूं और यहाँ 0 और यहाँ 0, देखो ये 1 है हमारे पास, नॉन जीरो है, बाकी एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ये है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल, उसके जो एलिमेंट होते हैं सारे के सारे जीरो नहीं होते, उसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट या सारे ही एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, सारे जीरो नहीं हो सकते, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें इंस्टेड ऑफ वन के अलावा, मैं 1 की बात नहीं कर रहा, 1 को साइड पे कर दे, 1 के अलावा मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम आए, मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। एटलीस्ट 1, एट इंस्टेड ऑफ 1 के अलावा, 1 नहीं, 1 के अलावा 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, के आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें आपके डायगोनल के एलिमेंट होते ही 1 है और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, इन्हें कहते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स नाम से जाहिर है, ऑल एलिमेंट आर इक्वल टू 0। तो ये था हमारे पास मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। हमारे पास जेम्स लेवर्टन ने इसको 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया है। हिज फ्रेंड 1850 में क्ले आर्थर ने इसको जो है वो बताया कि हम इसको किस लिए यूज करते हैं, हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन में हमने बोला है कि हम नंबर्स को कॉलम और रो में ऐसे बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक शक्ल जो बनती है वो शक्ल बन जाती है रेक्टेंगुलर अरे, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स।
मजीद आपको समझ आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखा करें, शेयर कर दिया करें, आप पुरानी वीडियो को भी देखें, इनको भी देखें। अल्लाह हाफिज़।